नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोरोना वायरस को लेकर हमारी सरकार अब तक जो कर रही थी उसको लेकर अब WHO ने कह दिया सावधान, खबरदार, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, अपनी रणनीति बदलिए। WHO की चीफ साइंटिस्ट भारतवंशी सौम्या स्वामीनाथन ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ये जो रणनीति है कोरोना वायरस से निपटने की, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसको बदलिए, ये तरीका बदलिए। नया तरीका उन्होंने जो बताया है वो वही तरीका है जो साल डेढ़ साल से हम लोग यहाँ पर लगातार अपने विमर्श में आप लोगों से साझा करते रहते हैं, जो हम अपनी राय देते रहते हैं, हम अपनी सलाह सरकार को देते रहते हैं। अब वही सलाह वहाँ से आई है जहाँ की सलाहों को कभी कभी थोड़ा थोड़ा वजन दिया जाता है। हालांकि अमेरिका की सलाहें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ज़्यादा अहम होती हैं। क्या सलाह दी है उन्होंने ये बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि लॉकडाउन से इसका क्या कनेक्शन है, लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर सौम्या स्वामीनाथन की चली तो लॉकडाउन में क्या होगा, ये सब बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल को वज़न देना, हमारे चैनल का साथ देना, तो आप हमें भुगतान कर सकते हैं। हमारा UPI ID नीचे है डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप हमें भुगतान कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी वापस आता हूँ। जो लोग बार कोड के ज़रिए भुगतान करना चाहते हैं उनके लिए ये बार कोड है स्क्रीन के ऊपर, इसके ज़रिए स्कैन करके आप हमको भुगतान कर सकते हैं। जो भी आपके पास राशि हो, जो आपके पास अतिरिक्त राशि हो, कृपया अपनी ज़रूरत के धन में से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान हमें ना करें। सौम्या स्वामीनाथन चीफ साइंटिस्ट, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया है और अपने इंटरव्यू में उन्होंने बड़े खुलकर बहुत सारी बातें कही हैं जो भारत की कोरोना वायरस और ख़ासतौर पे ओमिक्रॉन को लेकर जो रणनीति है उसको लेकर कही है। उन्होंने कहीं कहीं भारत सरकार की तारीफ़ भी की है और उन्होंने ये कहा है कि जो ओमिक्रॉन वायरस है ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ये इतनी तेज़ी से फैलता है कि आपके सारे अभी तक के जो प्रोटेक्शन थे आपने लिए हुए थे, जो इम्यूनिटी वाली चीज़ें थी, उनको भी भेद रहा है। मतलब आपने टीके वीके लगवाए हुए थे, उसके बावजूद दबा के हो रहा है। अब ये कोई नई खबर नहीं है, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ। और यही वजह है कि फ्रांस में आग लगी हुई है, अमेरिका में आसमान फट रहा है और सारी दुनिया के देश केसेस बढ़ने से, जो नंबर आते हैं ना केसेस के, उससे परेशान है। कहीं पे लाख से ऊपर चले गए हैं। छोटे देश हैं, हमारे जितनी आबादी भी नहीं है, फिर भी लाख केस। उसके बावजूद वो देश ओमिक्रॉन के कारण कहीं कहीं राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन ने डेल्टा वायरस को हटा दिया है और ख़ुद कब्ज़ा कर लिया है और इस वायरस में उतने खतरनाक तत्व नहीं हैं। तो अभी जो सौम्या स्वामीनाथन है उनका कहना ये है कि आपकी जो रणनीति होनी चाहिए कोरोना वायरस को लेकर, उसमें आप बहुत सारी गलत काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप जो पार्टी और समारोह होते हैं उनको आप रोक दे रहे हैं कि लोग नए साल की पार्टी ना बनाएं, क्रिसमस का जलसा ना बनाएं, ये ना करें, वो ना करें। इसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को वहाँ जाने दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने कही है कि जो आप स्कूल, कॉलेज और जो बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जहाँ पे जाके पढ़ने लिखने लोग जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, ऑफिसेज, इनको बंद करना अब छोड़ दीजिए। अब इनको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिनके ज़रिए आप इसको नियंत्रण कर सकते हैं, जो बेहतर रास्ते हैं। तीसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो आप लॉकडाउन लगाते हैं, लोगों को घरों में बंद कर देते हैं, इससे भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और ये इसलिए नहीं हासिल होने वाला है क्योंकि वो ये कह रही हैं कि आप जितनी रफ्तार से इसको संक्रमण को रोकने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा रफ्तार से वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो हमारे बीच में है, हमारे समाज में है और हम सब उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर आप इस सब को बंद कर देंगे, लॉकडाउन भी बंद कर देंगे, तब तो वायरस बहुत तेज़ी से फैलेगा। इतनी बड़ी वैज्ञानिक ये बात कैसे कह सकते हैं, ये आप पूछेंगे। तो उसके लिए उन्होंने ये बताया है कि जैसे आपने एक जगह पे पार्टी रखी है, एक पब में पार्टी है या कहीं पे बड़ी पार्टी है, या आपने एक शादी, हम लोग पार्टी वार्टी शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो वेस्ट में ज़्यादा होता है, हमारे देशी उसमें तो शादी ब्याह हो रहा है किसी का।
लड़के का मुंडन हो रहा है, सगाई हो रही है या कोई और संस्कार हो रहा है तो उसमें सैकड़ों हज़ारों लोग आते हैं, तो उनको रोकने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि शादी में आप लोगों को नहीं बुला सकते, 20 की बंदिश है, 40 की, कुछ मत करो। वो ये कह रही हैं कि आप लोगों से ये भी मत कहो कि आके हमको टीके के सर्टिफिकेट दिखाओ, दोनों टीके लग गए कि नहीं लग गए, दोनों टीके लग गए तो आ जाओ पार्टी में। वो ये कह रही हैं कि आपने जो दोनों टीके लगाने के बाद भी आप लोगों को जब पार्टी में घुसा लोगे तो वो भी बीमारी फैला सकते हैं, क्योंकि संक्रमण उनके अंदर भी हो सकता है। ज़्यादा टीके वाले भी पॉजिटिव आ रहे हैं। एक खबर किसी ने मुझे भेजी थी कि 4 टीके लगाए थे एक महिला ने, उसको भी पॉजिटिव आ गया और उसको रोक दिया गया, वो बाहर कहीं विदेश जाना चाहती थी। तो अब क्या करें? सौम्या स्वामीनाथन ने एक बहुत सरल तरीका बताया जिसको हम साल भर से कई बार दोहरा चुके हैं। उनका कहना यह है कि आप सिर्फ एक काम करिए, जो भी आदमी पार्टी में जा रहा है उस पार्टी में जाने से पहले उसका रैंडम एंटीजन टेस्ट कर लीजिए। यानी पार्टी में जाने से पहले, जैसे आप पेड पार्टी होती है, आप बैंड पहनाते हो या कुछ करते हो, हाथ जोड़ो, साइड में ले जाओ, उसके बाद वहाँ पे एक नर्स बैठी हो, वो नाक में एक स्वैब ले ले या गले से स्वैब ले ले और टेस्ट करे, और 2 मिनट में पता लग जाएगा पॉजिटिव हैं कि नहीं। सर आप पॉजिटिव हैं तो आप घर चले जाइए, नेगेटिव हैं पार्टी में आपका स्वागत है। यानी आपको एक्चुअल स्थिति उस पार्टी के एंड पे क्या है ये पता लगती है। अब आप टीका लेकर सर्टिफिकेट लेकर आए, गार्ड ने कहा टीका दिखाइए, आपने टीके का सर्टिफिकेट दिखाया, आपने अंदर कर दिया, अब आपके अंदर ऑलरेडी एसिम्प्टोमेटिक है, या आपने टीका नहीं भी लिया है फिर भी आपके अंदर एसिम्प्टोमेटिक वायरस है। कुदरती अगर आपका इम्यूनिटी है तब भी एसिम्प्टोमेटिक तो आप हो ही सकते हैं। तो आप वायरस है अंदर लेके गए, बहुत सारे लोगों में आपने उसको बांट दिया। तो उससे अच्छा ये है कि किसके अंदर वायरस है किसके अंदर नहीं है, ये टीके के सर्टिफिकेट से पता लगाने के बजाय ये सीधे आदमी की वहीं स्पॉट पे जांच करके पता लगा लीजिए। उनका कहना ये है कि अब ये इंस्टेंट जांच वाले सिस्टम भी काफ़ी एक्यूरेट आ गए, पहले वाली बात नहीं रही है। और आप RT-PCR पे ज़्यादा भरोसा करते हो, जिसमें आप टेस्ट लेते हो, उसके बाद जाता है, 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मान लीजिए एक आदमी एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव निकल आया, आपकी पार्टी में आया हुआ है, आप वहीं से रोक लीजिए, जाने दीजिए, मनाने लीजिए लोगों को, क्रिसमस करने दीजिए सेलिब्रेट, और सड़कों पे लोगों को जाने दीजिए, स्कूल कॉलेज में जाने दीजिए। ये उन्होंने एक नई सलाह दी है। उन्होंने एक चीज़ और कही है कि अगर आपको ये लग रहा है कि कोरोना दुनिया से चला जाएगा, पहले तो ये गुलाबी सपना शुरू में दिखाया था लोगों ने, नहीं पता था साइंस को, तो आप भूल जाइए, कोरोना के साथ आपको रहना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, आप जो लॉकडाउन वगैरह लगाते हैं, नाइट कर्फ्यू लगाते हैं, बंदिशें लगाते हैं, इससे फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। और अतीत में हमने इसको देखा है, जितना नुकसान कोरोना वायरस पहुंचाता, ये मेरे शब्द नहीं है, सौम्या स्वामीनाथन के शब्द हैं, उससे ज़्यादा नुकसान आपकी ये बंदिशें लॉकडाउन पहुंचाती हैं, ऐसा उनका कहना है, मेरी राय नहीं है। और इस पूरे मामले पे जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ खबर के तौर पर दे रहा हूँ, मैं कतई किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को नॉन साइंटिफिक बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये उनका बयान है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब अगर आप निचोड़ निकालें तो वर्ल्ड की जो टॉप की साइंटिस्ट है उसने भी साफ साफ बोल दिया, वर्ल्ड की टॉप की साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट है WHO की, उसने भी साफ साफ कह दिया कि ये जो टीके के सर्टिफिकेट के ज़रिए भरोसे मत रहिए, इसके ज़रिए आप संक्रमण को नहीं रोक सकते। लोगों को अपने लेवल पर सावधानी लेने दीजिए, लोग अपना एक डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, जो कुछ भी कॉलर ट्यून पे आता है, मास्क वाला और दूसरी चीज़ें, और मास्क भी लगाएं तो भैया मास्क को मास्क की तरह लगाएं। ये जो मास्क है उसमें भी हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी नाक के पास, अपने मुंह के अंदर आप कुछ भी नहीं डालते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप मास्क को बदलते ना रहें, अच्छी तरह से मास्क को आप स्टाइल करें, बदल के मास्क लगाएं। ये नहीं कि आपने लिया, एक मास्क पड़ा हुआ है कोने में डाला, फिर उठा के लगा लिया, उससे आप और बीमार हो जाएंगे। मास्क को भी आप मास्क की तरह लगाएं। ये नहीं कि आप मास्क में, गंदा मास्क हो रहा है, आपने लगा लिया, उसमें आपने खांसा था, उस मास्क में दोबारा कहीं बाहर गए फिर लगा के निकल गए, ये ना करें। अपने मास्क को रोज़ साफ़ करें। और एक तरीका और भी एडवाइजेबल है कि आप माइक्रोवेव में मास्क को रख के आप थोड़ी देर घुमा दें, उससे भी बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। कुल मिला के हाइजीनिक होना चाहिए आपका मास्क। तो जो भी है, जो नया नॉर्मल है वो ये है कि कोरोना हमारे बीच रहने वाला है। नया नॉर्मल है कि कोरोना कहीं नहीं जाने वाला है। ये सत्यवचन है, कोरोना कम्युनिटी में आ चुका है।
कोरोना आगे आगे दौड़े और सरकार पीछे पीछे दौड़े तो ज़िंदगी में उसको नहीं पकड़ सकती है, क्योंकि कोरोना का मल्टीप्लिकेशन होता है। आप ऐसे सोचिए कि एक अकबर बीरबल का किस्सा पुराना याद दिलाता हूँ आपको। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा मांगो जो मांगना है, तो बीरबल ने कहा हुजूर मैं क्या मांगूँ, आप इतने बड़े बादशाह हैं। बोले फिर भी मांग लो। तो बीरबल ने कहा कि आप शतरंज खेल रहे हैं, तो यहाँ जो शतरंज की आपके जो बिसात बिछी हुई है उसके ऊपर 64 खाने हैं। आप सिर्फ इतना करिए कि पहले खाने में 1 पैसा, दूसरे खाने में 2 पैसा, इस तरह से हर खाने में डबल डबल करते जाइए। जो दौलत हो जाए मुझे दे दीजिएगा। जब पूरा हिसाब लगाया वहाँ अकबर के दरबार में लोगों ने, तो नतीजा ये निकला कि पूरी की पूरी खजाना जो था अकबर का, वो लगाने के बाद भी वो उतना पैसा जुटा नहीं सकते थे। ये है मल्टीप्लिकेशन की पावर, दोहराने की पावर, डबल होने की। और डबल डबल ऑफ वायरस डबल डबल ही होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 बढ़ता चला जाता है। और इसलिए उन करोड़ों वायरस के इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को आप लॉकडाउन लगा के रोकना चाहें तो नहीं रोक सकते हैं, नाइट कर्फ्यू लगा के रोकना चाहें तो नहीं रोक सकते हैं। उनका कहना है सब खोल दो, बस जहाँ लोग इकट्ठे होने वाले हैं वहाँ लोगों को जांच लो। ये कागज़ पत्र मत देखो, सीधे आदमी को जांच लो। अगर उसके अंदर पॉजिटिव है तो उसको कहो भैया आप क्वारंटीन में रहो, अलग रहो, सबसे लोगों से मिलो जुलो नहीं, हफ्ते 10 दिन जो भी है उसके बाद आप आ जाना। ये है नया अपडेट, ये है जानकारी, और ये वो चीज़ें हैं जो हम लंबे समय से कह रहे हैं। आप लगातार गिनते रहते हैं इतने लोगों को कोरोना हो गया, उतने लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकल आया, उस पॉजिटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीधी सी बात यह है कि आप फोकस करिए लोगों पे जिनको है, फोकस करिए इलाज पे कि उनको कैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक करें। अंधाधुंध इलाज ना दें जिसके कारण पता चला कि आदमी बीमारी से ज़्यादा इलाज से मारा गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।